जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको रामदेव जी की दूज की कथा सुना रहा हूँ। राजा अजमल जी द्वारका नाथ के परम भक्त होते हुए भी उनको दुख था कि इस तमर कुल की रोशनी के लिए कोई पुत्र नहीं था और वे एक बांझपन थे। दूसरा दुख था कि उनके ही राजरोह में पड़ने वाले पोकरण में 3 मील उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने परेशान कर रखा था। इस कारण राजा रानी हमेशा उदास ही रहते थे। श्री रामदेव जी का जन्म चैत सुदी पंचम को विक्रम संमत 1409 को सोमवार के दिन हुआ, जिसका प्रमाण श्री रामदेव जी के श्री मुख से कहे गए प्रमाणों में है, जिसमें लिखा है, संतान ही माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारका नाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारका नाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र विरम देव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारका नाथ ने कहा कि जिस रात में घर पर आऊंगा उस रात आपके राज में जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएंगी। महल में जो भी पानी होगा रसोई घर में वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। तेज प्रकार से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारका नाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारका नाथ की जय बोली। इस प्रकार से द्वारका नाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैना दे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैना दे के हाथों में बर्तन देते हुए उन्हीं बालकों के क्रीड़ा क्रिया में रम गईं। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती हैं। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती हैं, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए विरमदेव जी के गाल पर चिमटी भरते हैं। इससे विरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा विरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैना दे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती हैं और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती हैं। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैना दे जो ही दूध गिरता देखती हैं, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती हैं। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देह शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैना दे
व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर सिर्फ दलितों का पक्ष नहीं लिया था, वरन उन्होंने दलित समाज की सेवा भी की। डाली बाई नाम एक दलित कन्या का उन्होंने अपने घर बहन बेटी के तरह रखकर पालन पोषण भी किया। यही कारण है आज बाबा के भक्तों में एक बहुत बड़ी संख्या दलित भक्तों की है। बाबा रामदेव पोकरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। यही नहीं, उन्होंने पोकरण की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से भी मुक्त कराया। एक समय भैरव राक्षस ने पोकरण नगर आतंक से सूना कर दिया, लेकिन बाबा रामदेव के अद्भुत एवं दिव्य व्यक्तित्व के कारण राक्षस ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उनकी आज्ञा अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर चला गया। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने के बाद कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें लोक भाषा में पर्चा देना कहते हैं। इतिहास व लोक कथाओं में बाबा द्वारा दिए गए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। जन श्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुचना आए। बाबा के घर जब पांचों पीर खाना खाने बैठे, तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन सीपियां मक्का ही छोड़ आए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना उन सीपियों में खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाए। जो सीपी जिस पीर की थी वो उसके सम्मुख रखी मिली। इस चमत्कार पर्चा से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का पीर स्वीकार किया। आखिर जन जन की सेवा के साथ सभी को एकता का पाठ पढ़ाते बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी विक्रम संमत 1442 को जीवित समाधि ले ली। श्री बाबा रामदेव जी की समाधि संमत 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया तथा सबने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन तथा श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रति वर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जितना अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाप्ति स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेद भाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। आज भी बाबा रामदेव के भक्त दूर दूर से रुचना उनके दर्शनार्थ और आराधना करने आते हैं। वे अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, मुराद पूरी करते हैं। हर साल लगने वाले मेले में तो लाखों की तादाद में जुटी उनके भक्तों की भीड़ से उनकी महत्ता व उनके प्रति जन समुदाय की श्रद्धा का आकलन आसानी से किया जा सकता है। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुयायियों को 2 व्रत रखने का उपदेश दिया। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज व एकादशी बाबा की दृष्टि में उपवास के लिए अति उत्तम थी और बाबा के अनुयायी आज भी इन 2 तिथियों को बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। दूज बीज के दिन चंद्रमा में बढ़ोतरी होने लगती है। यही कारण है कि दूज को बीज की संख्या दी गई है। बीज यानी विकास की अपार संभावनाएं। बट वृक्ष के छोटे बीज में उसकी विशाल शाखाएं, जटाएं, पत्ते व फल समाये हो रहते हैं। इसी कारण बीज भी आशावादी प्रकृति का द्योतक है और दूज को बीज का रूप देते हुए बाबा ने बीज के व्रत का विधान रचा ताकि उत्तरोत्तर बढ़ते चंद्रमा की तरह व्रत करने वाले के जीवन में आशावादी प्रवृत्ति का संचार हो सके। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इससे पूर्व व दूज की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर घर में बाबा के पूजा स्थल पर पागलिए या प्रतिमा जो भी अपने प्रतिष्ठित कर रखी हो
उसका कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें। वह गुग्गल धूप खेवे। तत्पश्चात पूरे दिन अपने नित्य कर्म बाबा को हर पल याद करते हुए करें। पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। चाय दूध व फलहार लिया जा सकता है। वैसे तो बीज व्रत में व अन्य व्रतों में कोई फर्क नहीं है, मगर बीज का व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के बाद छोड़ा जाता है। यदि बादलों के कारण चंद्र दर्शन नहीं हो सके तो बाबा की ज्योति का दर्शन करके भी छोड़ा जा सकता है। व्रत छोड़ने से पहले साफ लोटे में शुद्ध जल भर लेवे और देसी घी की बाबा की ज्योति उपले कंडा थेबड़ी के अंगारों पर करें। इस ज्योति में चूरमे का बाबा को भोग लगावे। जल वाले लोटे में ज्योति की थोड़ी भभूति मिलाकर पूरे घर में छिड़क देवे। तत्पश्चात भोग चन्नामृत का स्वयं भी आचमन करें। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी चन्नामृत दें। चूरमे का प्रसाद भी लोगों को बांटें। इसके बाद 5 बार बाबा के बीज मंत्र का मन में उच्चारण करके व्रत छोड़ें। इस तरह पूरे मनोयोग से किए गए व्रत से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, किसी भी विपत्ति से रक्षा होती है व रोग शोक से भी बचाव होता है। बाबा का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते नेतल नाथाय सकल रोग हराय सर्व संपत्ति कराय मम मनाविलासतम देहि देहि कार्यम साधय ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। बोलो रामदेव बाबा की जय।